देवादिदेव विख्खजराठ वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। उत्तम सत्य धर्म की जय। बोलो विमल सागर जी महाराज की जय। बोलो मुनि संघ की जय। धर्म स्नेही भक्तात्माओं, आचार्य भगवंतों ने सत्य धर्म की व्याख्या करते हुए कहा है कि किम सत्यम, सत्य क्या है। आप लोगों से पूछना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं जिनने प्रश्नोत्तर रत्नमालिका पढ़ी होगी वो तो बता देंगे, लेकिन जिनने नहीं पढ़ी वो अनेक प्रकार के उत्तर। वो लोग आपसे पूछना चाहते हैं सत्य क्या है, तो उत्तर दिया गया भूत हितम। इसका अर्थ क्या है भूत हितम? जिन वचनों के माध्यम से प्राणियों का हित होता है, कल्याण होता है, वही वचन सत्य हैं। और जिन वचनों के माध्यम से अगर प्राणियों का अहित हो जाए तो वह वचन सत्य की कोटि में सत्य होते हुए भी और झूठ होते हुए भी सत्य हो जाएगा। आप लोग झूठ बोलने की तो आदत आप लोगों को है कि नहीं? तो ऐसे स्थान पर झूठ बोलो जहाँ पर आपका वह झूठ भी सत्य की कोटि में आ जाए। सभा लगी हुई है और राज दरबार में एक व्यक्ति जो विद्वान था, धर्म से द्वेष रखने वाला था, खड़ा हो गया और कहने लगा, राजन, जिन मुनिराजों की आप इतनी भक्ति मान सम्मान आदि करते हो, आपको पता है वो मुनिराज कैसे होते हैं, वो साधु कैसे होते हैं? तो राजा ने पूछा कैसे होते हैं? तो उसने कहा कि दिगंबर मुनि कुष्ठी होते हैं। क्या? कुष्ठी होते हैं। अब पूरी की पूरी सभा लगी हुई है और उस सभा में वहाँ पर एक मुनिराज का भक्त भी बैठा हुआ था, श्रावक श्रेष्ठी था, और उससे पता था कि हमारे जो आचार्य भगवंत वादिराज महाराज हैं, पूर्वकृत कर्म के उदय से उनके शरीर में कुष्ठ व्याधि हो गई है। लेकिन इस व्यक्ति ने ये कहा है कि जो दिगंबर साधु होते हैं वो सभी कुष्ठी होते हैं। उसको सहन नहीं हुआ और खड़े होकर के कहा कि ये झूठ बोल रहा है। राजन, हमारे जो मुनिराज होते हैं उनकी काया तो कुंदन के समान दमकती रहती है, ऐसी काया के स्वामी होते हैं, ये झूठ बोल रहा है। राजा ने कहा किसका निर्णय कल होगा? और सभा विसर्जन हो गई, विसर्जित। अब उस सेठ ने झूठ तो बोल दिया था, अब क्या होगा? तो वह महाराज के पास पहुंच गया और सारी घटना बता दी और कहा कि महाराज, अब धर्म की अप्रभावना ना हो, अब आप ही हमारे लिए सब कुछ हैं। महाराज ने आशीर्वाद दिया
चिंता नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। और रात्रि में ही वादिराज महाराज ने एक ही भाव स्तोत्र प्रारंभ कर दिया और भगवान की भक्ति में ऐसे लीन हो गए और कहा कि भगवान, जब आप इस पृथ्वी पर आ रहे थे उसके 6 माह पूर्व ही इस पृथ्वी को स्वर्णमय बना दिया गया था, क्योंकि जब गर्भ कल्याणक होता है तो उसके 6 माह पूर्व से ही वहाँ पर स्वर्ण और रत्न की वृष्टि होती है और स्वर्णमयी अयोध्या नगरी की रचना हो जाती है। भगवान 6 महीने पूर्व से ऐसा हो गया था। फिर जब आप मेरे हृदय में ध्यान रूपी द्वार के द्वारा आप विराजमान हो रहे हो, फिर ऐसी स्थिति में मेरा यह शरीर स्वर्ण के समान, कंचन के समान वह बन रहा है, इसमें क्या आश्चर्य की बात है। बस इतना कहा नहीं, भक्ति में ऐसे लीन हो गए और उनकी वह कुष्ठ रूपी देह स्वर्ण के समान दमकने लगी भक्ति के प्रभाव से। पूरी भक्ति हो गई। सुबह सुबह राजा और जो धर्म से देश रखने वाला विद्वान और श्रेष्ठी और बहुत सारे नगर के लोग देखने के लिए पहुँचे और जैसे ही वहाँ महाराज को देखते हैं, वह श्रावक भी देखता है और देख करके वहाँ पर उनकी काया कुंदन सी दमक रही थी, बहुत प्रसन्न हो गया। और राजा ने कहा, क्यों, यही आपके महाराज हैं? वह कहता है, यही हमारे महाराज हैं। और उन महाराज को देख करके राजा ने कहा, इसने झूठ बोला है, इसलिए इसको दंड दिया जाएगा। लेकिन मुनिराज कहते हैं, राजन रुक जाओ, किसी को दंड देने की आवश्यकता नहीं है। बात ऐसी है, पूर्वकृत कर्म के उदय से मुझे ये रोग हो गया और उसके कारण से इसने देख लिया मुझे और कह दिया कि जो मुनिराज होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं। और ये मुनिराजों का भक्त दूसरी तरफ खड़ा हुआ है, उसको सहन नहीं हुआ और उन धर्म और धर्मात्मा की रक्षा के लिए उसने कह दिया, नहीं, मेरे महाराज तो आज रात्रि के पूर्व में मेरे शरीर में कुष्ठ रोग था, लेकिन उस भक्ति के प्रभाव से मेरा ये शरीर कुंदन के समान हो गया, फिर भी थोड़ा सा अभी उंगली में बचा हुआ है। तब राजा इसको सुनकर के बहुत प्रभावित हुआ और जय जयकार हो गई जिन शासन की एक झूठ बोलने से। सुन रहे हैं आप लोग? हाँ, झूठ नहीं बोलना, हम तो बिल्कुल सत्यवादी हैं। वो महाराज तो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। ऐसा अगर सत्य बोलोगे तो वो भी असत्य की कोटि में आएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं गांव में, नगर में, कि संघ आया हुआ है, संघ की वैयावृत्ति सेवा तो दूर, और एक गोष्ठी तैयार हो जाती है और वो महाराज ऐसे करते हैं, वो महाराज ऐसे करते हैं, आदि 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 आदि। उनके गुणों को देखने वाले बहुत दुर्लभ होते हैं। हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें कोई गुण ना हो? कोई ना गुण किसी न किसी वस्तु में होते। संसार में जितनी प्रकार की भी वनस्पतियां हैं, ये सब औषधिमय हैं। कहते हैं गधे के पास भी बहुत सारे अच्छे अच्छे गुण होते हैं। कौन से गुण होते हैं? परिश्रम, श्रम करना। आचार्य भगवान कहते हैं
आधा भोजन, दुगना पानी, तिगनी हंसी और चौगनी श्रम होना चाहिए। जो व्यक्ति श्रम से डरते हैं वो व्यक्ति प्रमादी कहलाते हैं। इसलिए श्रम से गधा, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, वह तैयार रहता है श्रम करने के लिए। बक जानते हैं आप? बगुला अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन बगुले के पास भी गुण होते हैं। और नीतिकारों ने कहा कि अगर ध्यान करना सीखना है तो बगुले के समान, मतलब अंदर से बगला काला है तो आप भी काले हो जाओ, नहीं। बगुला जैसे अपने शरीर को एकाग्र कर लेता है, हिलाता डुलाता नहीं, ऐसे जब भी ध्यान में बैठो तो अपने शरीर को हिलाओ डुलाओ नहीं। गुण पकड़ना है, उसके दोष नहीं देखना कि बगला तो अंदर से मायाचारी करता है तो हमें भी मायाचारी के साथ ध्यान में बैठ, नहीं। यहाँ गुणों की परख किस प्रकार से करना चाहिए, इस प्रकार के पारखी बनो और पारखी बन करके और फिर अपने आप को पुण्य से संचय करते चले जाओ। नहीं तो चातुर्मास हो जाता है, कुछ तो पुण्य का संचय कर लेते हैं और कुछ 4 महीने पाप का ही संचय करते रहते हैं। कहीं हमारी ऐसी दृष्टि तो नहीं। असत्य किसे कहते हैं, सत्य किसे कहते हैं, इसको समझ लो। किसी के दोषों को उद्घाटित करना, यह सब असत्य की कोटि में आता है। किसी के पास दोष नहीं भी हैं तो भी उनके दोष कहना, ये भी असत्य की कोटि में आता है। रहते हुए भी कहना, जैसे अभी बताया कि काना है तो उसको काना मत कहो, लंगड़ा है तो उसको लंगड़ा। अच्छे वचनों के साथ पूछ लो। काने से कहना कहो तुरतई पर है टूट, और धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई है फूट। वो सब बता देगा प्रेम के साथ, भैया ऐसी घटना कैसे घट गई आपके साथ। और अगर काना कह दिया तो हो सकता है आप भी काने हो सकते हो। क्रोध में आकर के वह आपको भी इस प्रकार से कर सकता है। इसलिए ऐसे वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, चाहे वह सत्य ही क्यों न हो। यद्यपि सत्यम लोक विरुद्धम नो वक्तव्यम नो वक्तव्यम। यद्यपि सत्य हैं लेकिन ये वचन लोक विरुद्ध माने। काने को काना नहीं कहना, लंगड़े को लंगड़ा नहीं, लूले को लूला नहीं। मूर्ख अगर व्यक्ति है तो भी उससे मूर्ख नहीं कहो। ये वचन जब बोलने आ जाते हैं तब जाकर के वह सत्य धर्म आता है। कहते हैं कि अज्ञान और कसाय के कारण से झूठ बोला जाता है। हमें ज्ञान नहीं होता कि हम झूठ बोल रहे हैं, और एक गोष्ठी तैयार हो जाती है और घंटों कब निकल जाते हैं पता नहीं चलता। बस कोई छोड़ बढ़ दे एक बात को कि क्यों आपने सुना नहीं, क्यों क्या हो गया, क्या बैठो बैठो, नाश्ता पानी मंगवाते हैं, बताओ बताओ, खोल के बताओ, पूरी बात बताओ। और बड़े चाव के साथ स्वागत करके वो बात सब पूछने लगते हैं, निकालने लगते हैं। और सब व्यक्ति उनको अच्छा मानते हैं। इनसे कोई भी खबर लेना है, ये खबरी लाल हैं, इनको ले लो, इनसे पूछ लो, ये सारी पूरे नगर की खबर रखते हैं। और चलता रहता है। इन सब चीज़ों से बचना है। ये वचन मिले हैं, बहुत दुर्लभता से मिले हैं। अनंत काल हमने निगोद में इन बिना वचनों के
निकाला है, एक इंद्री बन करके। और फिर वहाँ से निकलने के बाद फिर जैसे ही 2 इंद्री 3 इंद्री आदि आती इनमें आ जाते हैं तो फिर क्या होता है, बोलना प्रारंभ होता है। और जब तक अज्ञान रहता है तो कुछ भी बोलते रहते हैं और कसाओं की तीव्रता रहती है और यह बोलना चलता है। इसलिए पहले 4 क्रोध, मान, माया और लोभ, इनको मंद कर लो जितना हो सके, तब जाकर के सत्य उद्घाटित होता है। और अगर ये 4 चीज़ें बढ़ी हुई हैं तो सत्य को उद्घाटित करना बहुत मुश्किल है। ऐसे प्रवचन चल रहे थे और सब लोग सुन रहे थे और सबने नियम लिए, सब नियम लेकर के चले गए। अब सब चले गए तो जो चोर था आखिरी में आ गया। वो कहा, महाराज मेरा भी कल्याण करो, मुझे भी कोई नियम। तो महाराज ने कहा, चोरी का त्याग कर दो। कहता है, महाराज इस नियम को तो मैं पालन नहीं कर पाऊंगा, ना मैं ये नियम ले पाऊंगा, क्योंकि चोरी के माध्यम से ही हमारे घर परिवार चलता है। और अगर इसको छोड़ दिया तो मेरा जीवन तो चलना ही नहीं, मेरे परिवार का क्या होगा। महाराज ने भी सोच विचार करके कहा कि ठीक है, ऐसा करो, झूठ बोलने का त्याग कर दो। तो वह कहता है, ठीक है महाराज, इसमें अगर हमारा कल्याण होता है तो आज से मैं झूठ नहीं बोलूँगा। कौन है? चोर है और झूठ बोलने का त्याग कर रहा है। आप लोग कौन हैं? साहूकार हैं, आप चोर नहीं हैं। घबराओ मत, आप सब साहूकार हैं। हम तो उस चोर की बात कर रहे हैं जिस चोर ने झूठ बोलने का त्याग किया और विचार बना लिया कि राजा के यहाँ जो बहुत अच्छे अच्छे घोड़े हैं उसमें एक घोड़ा बहुत प्रसिद्ध है, सफ़ेद वर्ण वाला श्वेत घोड़ा। आज उसको चुराने के लिए मुझे जा और चुराने के लिए जैसे ही वह घुड़सार में पहुंचता है और वहाँ पर उस रक्षक जो लोग थे वहीं पर खड़े हुए थे और पूछा, तुम कौन हो? वह कहता है, मुझे नहीं जानते, मैं चोर हूँ। तो उन्होंने समझा ये मजाक कर रहा है। आज तक ऐसे किसी चोर ने तो ऐसा हो सकता है घोड़ों को कुछ बीमारी आदि या कुछ आवश्यकता हो वहाँ जा रहा है। कहा जाओ। एक दो और मिले, उसने भी ऐसा ही बोला जाओ, और बड़े प्रेम से वह चला गया। वो कहता है ये तो क्या अतिशय हो गया। और घोड़ा जो सफ़ेद रंग का था उसको चुरा करके वह बाहर निकलने लगा। तो पूछा, ये घोड़ा कहाँ लेके जा रहे हो? वह कहता है, जानते नहीं, मैं इसको चुरा करके ले जा रहा हूँ। तो उन्होंने समझा कि कहीं घोड़ा प्यासा वगैरह होगा, ये पानी पीने के लिए। तो कहा जाओ। और वह निर्बाध रूप से चोरी करके और घोड़े को जंगल में ले गया। सुबह सुबह सब में खबर फैल गई कि घोड़े की चोरी हो गई, और जो रात में आया था वो वास्तव में चोर था, लेकिन सत्य बोलने के कारण से वह बच गया। वो चोरी करने में भी सुविधा हो गई। महाराज ऐसा नियम हम भी ले लेते हैं कि अगर मान लो सत्य बोलने से और हमारी चोरी अच्छी होती है, बोलो, तो ऐसा नियम चाहिए क्या?
आप ऐसा नहीं करना, नहीं तो हम महाराज हम तो सत्य बोलेंगे लेकिन चोरी अच्छी करेंगे नहीं। जो वचन पाप के लिए कारण बनते हैं वो वचन सत्य की कोटि में नहीं आते। और सुबह सुबह जब हल्ला इस प्रकार का हो गया, सब जगह खबर फैल गई, तो राजा ने आदेश दिया पकड़ के लाओ वह कहाँ है। और ढूंढना प्रारंभ हुआ और जंगल में यह एक स्थान पर जाकर के इसने घोड़े को बांध दिया और एक वृक्ष के नीचे जाकर के अच्छे से सो रहा था। और पहुंच गए ढूंढते ढूंढते और पूछा क्यों तुम चोर हो क्या? कहते हैं हाँ मैं चोर हूँ। तो घोड़ा तुमने चुराया है? हाँ मैंने घोड़ा चुराया है। कैसे रंग का घोड़ा था वो? मैंने सफ़ेद रंग का घोड़ा चुराया है। कहाँ पे है वो घोड़ा? वो वहाँ पर बंधा हुआ है, जाओ देख लो। इस प्रकार की वार्ता चल रही थी और वहीं पर एक वन देवता भी इसको सुन रहे थे कि ये सत्यवादी चोर है और अब इसकी परीक्षा करना है। और जैसे ही वो लोग वहाँ गए और उस घोड़े को देवताओं ने सफ़ेद के स्थान पर लाल कर दिया और देखा ये घोड़ा तो लाल है। वो वापस आ गए, आप तो कह रहे थे हमने सफ़ेद घोड़े को चुराया है। हाँ मैं सत्य बोलूँगा, मैंने सत्य बोलने का नियम लिया है, मैंने सफ़ेद घोड़ा ही चुराया, एक लाल नहीं। मतलब किसी प्रकार से उसके अंदर कोई मायाचारी नहीं आई। तब उस देवता ने प्रकट होकर के उसको बहुत सम्मान दिया और कहा धन्य हैं ऐसे लोग भी जो चोर हो करके भी सत्य बोलते हैं। और राजा के सामने उसको प्रकट कर दिया और राजा के सामने सब कुछ उसने ठीक ठीक बता दिया। तब राजा भी उसके ऊपर प्रसन्न हो गया और कहा कि इसको इतना धन दे दो कि आज से ये कभी जीवन में चोरी, और इतना धन उसको दे दिया, उसने चोरी का भी त्याग कर दिया। ये होते हैं सत्य वचन। सत्य वचन की क्या रक्षा होना चाहिए। ऐसा एक व्यक्ति हमारे पास यहीं पर जैनेतर व्यक्ति आया, यहाँ का नहीं दूसरे स्थान का था, और कहता है महाराज हम व्यापार तो करते हैं लेकिन व्यापार में हम ईमानदारी से व्यापार करते हैं। क्या करते हो? पहले हमने सोचा कि ज़मीन आदि लेकर के उस पर बहुत सारे ऐसे डुप्लेक्स आदि बना करके और बेचेंगे। फिर महाराज से पूछा कि महाराज ये हमें करना चाहिए कि, तो महाराज ने मना कर दिया कि भाई इसमें बहुत, अपने घर बनाने में कितनी हिंसा होती है, फिर दूसरों के घर बना बना करके दोगे उसमें कितनी हिंसा होगी, इसलिए इस प्रकार का व्यापार आपको ठीक नहीं। तो फिर उसने नियम लिया कि अब हम भूमि का क्रय विक्रय तो करेंगे लेकिन उसके ऊपर कुछ बनाएंगे नहीं। और उसने कहा कि हम जितने की भूमि लेते हैं 2% में हम उसको बेच देते हैं। कितने परसेंट में? 2% में। और उसको बता करके कि भैया हमने इतने की ली है, इतने की ये पड़ी है, इसमें हम 2% मुनाफा ले रहे हैं, आपको चाहिए हो तो लो, नहीं चाहिए हो तो नहीं लो। अरे ऐसी भूमि कौन नहीं लेगा। और उसकी भूमि इतने जल्दी बिकती है कि पहले से ही लोग कहते हैं भाई है क्या आपके पास। अगर ऐसा नियम आप लोग कर लो तो सत्य धर्म आपके जीवन में भी आने में देर नहीं लगेगी। आप जो व्यापार करते हैं एक नियम बना लो अपने जीवन में कि इतने % हमें इसमें लेना है। हैं महाराज हमारा क्या होगा फिर?
आपका क्या होगा, उसका क्या होता होगा, ये भी तो देखो। नियम बना लो कि इतने % लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं, एक रेट की हमारी दुकान है। ऐसे लोग भी हैं जो एक रेट रखते हैं और सबसे ज़्यादा दुकान उनकी चलती है। लोग लाइन लगा करके खड़े होते हैं और जितना लिख दिया उतना ही आपसे चाहिए, कम नहीं। लोग कहते हैं लो, भाव नहीं करना, सीधी पर्ची बना करके देना, क्योंकि उनको विश्वास है कि ये सेठ जी जो हैं कभी कम बढ़ नहीं करते। और जैसे ही आपने किसी दिन कम और किसी दिन बढ़ कर दिया, समझ में आता है सेठ जी हैं, ये हमारे लिए ठगने के लिए तैयार हैं, हमें से नहीं ठगाए जाएंगे। 1000 जैसे अभी कहा था कि 1000 से चालू आप होते हैं और वो ग्राहक है वो 100 से, और दोनों आकर के बीच में तैयार हो जाते हैं और आधे आधे में सौदा। फिर भी वह ग्राहक कहता है कि क्या पता इसने कितने विश्वास नहीं होता, भले वो आपने बराबर में चीज़ दी होगी तो भी वह को विश्वास नहीं कि सेठ जी ने इसमें कितना कमाया होगा। लेकिन जो ईमानदार होते हैं, कहना ही क्या, ऐसी अगर ईमानदारी आ गई तो घर में धन की कोई कमी आने वाली नहीं है। क्योंकि जो झूठ बोलने वाले होते हैं, धीरे धीरे उनका धन समाप्त हो चला जाता है, अथवा नहीं भी हुआ समाप्त तो अगले भाव में उस झूठ के परिणाम तो भोगना ही पड़ते हैं। इसलिए क्यों ना सत्य बोल करके धंधा किया जाए, तो फिर कहना ही क्या है। एक आध है यहाँ पर ऐसी दुकान चलती, एक आध कोई सेठ की अब सत्य धर्म के ऊपर प्रवचन करो महाराज, किन के लिए करें हैं महाराज? ये सत्य धर्म तो आपका ही है, आप सुनाते रहो और हम सुनते रहें। इस कान से हम लोग सुनते हैं और इस कान से निकाल देते हैं, क्योंकि हम दुकानदार हैं। दुकानदार, दुकान है हमारी दुकान भी है, इसलिए हम एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते। कैसे कल्याण होगा बताओ? कोई बात किसी को कुछ बताना नहीं, कम से कम आज धारणा बना के जाना कि अपनी दुकान में हम % बनाएंगे और इस प्रकार का व्यापार करेंगे, क्योंकि लोभ का कोई ठिकाना नहीं, वह तो बढ़ता चला जाता है। और अपने वचनों का अच्छा प्रयोग करेंगे, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि मैं सत्य बोलता हूँ। सत्य के लिए शपथ की कोई ज़रूरत नहीं होती, ऐसा कहा है। सत्य के लिए शपथ की कोई ज़रूरत नहीं होती, और नदियों के लिए कोई पथ की ज़रूरत नहीं होती। जो बढ़ते हैं ज़माने में अपने मजबूत इरादों पर, उनको मंजिल पर पहुंचने के लिए किसी रथ की ज़रूरत नहीं होती। जिन्होंने अपने जीवन में सत्य को उतार लिया है, उनके लिए कोई गाड़ी की आवश्यकता, मोक्ष रूपी मंजिल पर जाना है तो गाड़ी में चलने वालों के लिए मोक्ष नहीं है। जो पैदल चलते हैं, पहिया पहिया पैदल चलते, ऐसे जो दिगंबर मुनिराज होते हैं, वही सत्य धर्म के अधिकारी हुआ करते हैं। और अपने इन दोनों पैरों से अपनी मंजिलों को वह तय करते रहते हैं। ऐसे सत्य धर्म के धारी मुनिराज होते हैं, जो 10 प्रकार के सत्य शास्त्रों में बताए गए हैं। पहला सत्य है, जिस देश में जो शब्द रूढ़ हो रहा है
उसको बोलना देश सत्य कहलाता है। जैसे ऊदन, महाराष्ट्र में ऊदन बोला जाता है चावल के लिए, भात के लिए। आंध्र प्रदेश में बंटक, नहीं, भातु आंध्र प्रदेश में बोला जाता है। बंटक या मुकटू कर्नाटक में। इस प्रकार के अनेक प्रकार के, कहीं भात बोलते हैं, कहीं कुलू बोलते हैं, कहीं चावल बोलते हैं, कहीं पर ऊदन बोलते हैं। अनेक प्रकार के एक ही वस्तु के नाम हैं तो भी, हाँ, आल, और कहीं लौकी, कहीं पर गड़ेलू भी बोलते हैं। लौकी के 3 नाम बताते, एक गड़ेलू, लौकी, आल। कहीं कहीं अगर वही लौकी थोड़ी सी मोटी हो जाती है, गोल सी, तो तूबा बोल देते हैं। तो अनेक चीज वस्तु एक ही है। ये कहलाता है देश सत्य कहलाता है। दूसरे नंबर का होता है सम्मति सत्य। बहुत मनुष्य सम्मति या कल्पना से उसी प्रकार मानते हैं जिस प्रकार से मनुष्य नहीं होने पर भी राजपत्नी को महादेवी कह दिया जाता है। महादेवी, देवी तो देवों की होती हैं, लेकिन यहाँ भी महादेवी कहा जा रहा है। ये भी एक सत्य है। निक्षेप सत्य होता है, जो प्रतिबिंब स्थापित किया जाता है वह निक्षेप या स्थापना सत्य कहलाता है। जो स्थापना को नहीं मानते उनके जीवन में कभी सत्य धर्म नहीं आएगा। एक नाम सत्य होता है। किसी का हमने नाम रख दिया शेर सिंह, तो भी उसको शेर सिंह ही कहेंगे, चाहे भली वह चूहे से डरता है, लेकिन ये नाम रखा गया तो अब सत्य की को। रूप सत्य, जैसे कौआ जो है वह कैसा होता है? काला। ये रूप सत्य है, लेकिन काला ही होता हो ऐसा नहीं। वह रक्त की अपेक्षा से लाल होता है, हड्डी की अपेक्षा से सफ़ेद होता है, लेकिन फिर भी उसको काला कहा जाता है। एक प्रतीति सत्य होता है, यानी अपेक्षा लगा करके सत्य। एक छोटा बालक है, उसको छोटा कहा जा रहा है, और एक व्यक्ति आया वो कहा कि ये बड़ा है, बड़ा बालक है। कैसे? आपकी अपेक्षा तो ये छोटा बालक है, लेकिन इसका एक छोटा भाई और है, उसकी अपेक्षा से ये बड़ा बालक है, ये छोटा बालक। ये अपेक्षा लगा करके सत्य कहा जाता है। तो एक सत्य होता है संभावना सत्य, कि जैसे इंद्र के पास जम्बूद्वीप को पलटने की संभावना, पलटता कभी नहीं, लेकिन उसके अंदर ये संभावनाएं बैठी रहती हैं। और अगर किसी के अंदर मुनिराज बनने की संभावना दिख रही है तो लोग कहते भैया ये तो भावी महाराज, इस प्रकार से कह देते। एक होता है उपमान सत्य, उपमा देना, जैसे कह दिया ये तो सूर्यमुखी है। क्या सूर्य के समान इनका मुख है? नहीं, लेकिन फिर भी सूर्यमुखी, चंद्रमुखी आदि कहे जाते हैं। ये उपमान सत्य हैं। और एक होता है व्यवहार सत्य। जो इस व्यवहार सत्य को स्वीकार नहीं करता वो एकांतवादी हो जाता है। कैसा हो जाता है? वो शास्त्रों में लिखा है एकांतवादियों का सत्य सत्य धर्म नहीं है। और अंतिम 10वें नंबर का सत्य होता है भाव सत्य। भाव सत्य क्या है? तो कहते हैं अतीन्द्रिय पदार्थ के संबंध में सिद्धांत वचन अनुसार विधि निषेध का संकल्प रूप परिणाम, तो ये भाव सत्य है। और जहाँ पर जीवों की रक्षा के अगर भाव हैं और अगर वहाँ झूठ बोल दिया तो भी वह सत्य की कोटि में आ जाता है। जहाँ धर्म की, धर्मात्माओं की रक्षा हो रही है ऐसे स्थान पर बोला गया झूठ भी वह सत्य की कोटि, क्योंकि वहाँ रक्षा, धर्म की रक्षा, प्राणियों की रक्षा के बाद। एक मुनिराज के सामने एक शिकारी आ गया
और वह कबूतर को पकड़े हुए है, चिड़िया को पकड़े हुए उसकी गर्दन पर हाथ रखे हुए है और पूछा महाराज बताओ ये जीवित है कि मरी। महाराज को दिख रहा है कि ये तो जीवित है। अब महाराज को सत्य बोलना है कि झूठ। तो महाराज ने कहा अगर मैंने सत्य बोल दिया तो इसकी गर्दन पे हाथ है ये दबा देगा और कहेगा देखो महाराज आपने झूठ बोल दिया। तो महाराज ने कहा ये मरी हुई है। तो उसने ऐसे उड़ा दिया, देखो तुमने झूठ बोला, ये तो जिंदा है। महाराज कहते हमारा काम हो गया। कहाँ पर कैसे कौन से शब्द बोलना है इनकी सावधानी आप सबको रखना है। समय बहुत हो गया है, मोबाइल का ज़माना है, निरंतर लोग झूठ पर झूठ बोलते चले जा रहे हैं। इसलिए इस खतरनाक डिब्बे को आप लोग सावधानी पूर्वक हाथ में लिया करें, क्योंकि इसके हाथ में आने से मन वचन काय तीनों बिगड़ने लग जाते हैं। और एक जो नापने वाला एनर्जी नापने वाला व्यक्ति आया, वो कहा महाराज देखो हम दिखाते हैं आपको। एक व्यक्ति के हाथ में मोबाइल चालू था और एक व्यक्ति के हाथ में मोबाइल नहीं था, और जिसके हाथ में मोबाइल नहीं था उसकी एनर्जी नाप के दिखाई और फिर उसको मोबाइल दिया गया और मोबाइल के साथ उसकी एनर्जी नापी गई तो उसकी एनर्जी में कमी आ गई। ये सब प्रैक्टिकल करके सामने दिखा रहे हैं। इसलिए इस मोबाइल को अपने हृदय के पास आप लगा के रखते हो, इसको बहुत दूर रखना चाहिए। आवश्यकता जिस समय पड़ जाए उसी समय इसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये झूठ की सामग्री है, इसलिए इससे बचना। और भी इसके अंदर बहुत सारे पाप इसके माध्यम से होते हैं, विषण आदि भी इसके माध्यम से होते हैं। इसलिए जब तक इस मोबाइल को आप लोग अच्छी तरह से छोड़ोगे नहीं तब तक ये सत्य धर्म आने वाला नहीं है। इसलिए अपने जीवन को सत्यमय बनाएं। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की परम